Yes, class. Hello everyone. Hope so all are in good class. Now, class, as you know that we have discussed arithmetic progressions and term, and now we will solve some problem, and on the basis of this, कुछ जो होता है प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, है ना, जो विच इज प्रॉब्लम्स इन योर एनसीईआरटी बुक, जो एनसीईआरटी का बुक है उसी पे बेस्ड क्लास वी विल सॉल्व. आफ्टर दैट यू विल सॉल्व प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू यू, है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरटी शर्मा, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू इट, है ना. वैसे भी जो भी प्रॉब्लम होगा सब बुक से करना, है ना. जो प्रॉब्लम होगा वो मेरे पास जो होता है इसका क्लास. तो चलिए आज हम जो होता है कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. इसके इन द फॉलोइंग ए प्लीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, है ना. मिसिंग टर्म्स को हम लोग जो होता है देखते हैं कि मिसिंग टर्म क्या है. जैसे कि 2 है एंड ये इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा 26, है ना, 2 and 26. अब बताओ ये क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, है ना. ये क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का रेफरेंस लेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना. तो कॉमन डिफरेंस का रेफरेंस जो होता है लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे. जैसे ये 2 है, यहाँ पे सपोज कर लो x और वर्ड भी हो गया कि दोनों का जो होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, 2 टर्म्स, है ना. कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी 2 टर्म्स विल बी सेम, है ना. सो we can write here x minus 2 equal to 26 minus x, and plus I already told you that कि common difference हमेशा second term minus first term होता है ना. second term minus first term. So I have written it is our a1, a2 and a3 ये है, और second term minus first term करने पे हमारे पास क्या आता है x minus 2 equal to 26 minus x, और इस x को इधर लाऊंगा और ये 2 को इधर भेज दूंगा. तो ये कितना हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 26 प्लस 2, ये कितना हो गया 28, और ये हो गया 2x इक्वल टू 28 प्लस एंड x इक्वल टू 28 अपॉन 2, दैट इज द ये हो गया. ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना. यू कैन डू इट इजीली, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं. चलो उसके बाद जो होता है हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और इसमें 3 है क्लास. तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो 3 से खाली बॉक्स है, 3 एंड बॉक्सेस 3. ये अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, और फोर्थ, ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, ये दोनों गिवन है क्लास, और इसके बाद हमें कुछ नहीं गिवन. तो अब क्या करना, मतलब ये तो हमारा ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया ए प्लस 1 2 3, है ना. तो ए प्लस 2b यही तो होगा, और ए प्लस 2b हमें मिला. चलो अब जो होता है फिर वही कॉमन डिफरेंस हम लोग लेंगे क्लास. 13 a प्लस 2d a प्लस 2d माइनस 13, है ना, इक्वल टू क्या हो सकता है a प्लस 3 माइनस a माइनस 2d, यही तो दोनों का इक्वल तो, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे a प्लस 2d माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस a प्लस 2d. तो देखो ये दोनों तो प्लस प्लस में सेम साइन में, ये और ये, तो ये तो दोनों कट गए, और ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में. तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है. ए प्लस ए, ये इधर माइनस, और ये इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा 30. तो ये कितना हो गया प्लस 2a इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू 16 अपॉन 2 यानी 8. a इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया क्लास, है ना. अब 8 आ गया तो कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो जाएगा, है ना, कि वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप बताओ b इक्वल टू क्या होगा प्लस, है ना. फर्स्ट
3 माइनस 8, ये हो गया 5, तो निकाल लीजिए ये भी a प्लस 2d इक्वल टू, यानी कि 8 प्लस कितना होगा 2d 2 इंटू 5, तो ये होगा 8 प्लस 10 इक्वल टू 18। ईजी है, आप ऐसे भी कर सकते हो क्लास। और देखो क्वेश्चंस करने का बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना, लॉट्स ऑफ मेथड। वॉट एवर यू लाइक एंड यू कैन अंडरस्टैंड इजली, यू कैन डू इट क्लास, है ना। ऐसा नहीं जो मैंने क्वेश्चंस जिस तरीके से सॉल्व कर रही है और सारे भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 है क्लास, ये 5 है और ये फिर खाली बॉक्सेस है और 9 होल नंबर 1/2 ये ऐसा इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको कहेगा कि सॉल्व करो, है ना। देन हाउ यू विल सॉल्व इट, कैसे आप सॉल्व करोगे बताओ। यहाँ पे जो है हाइट और ये दो कंटिन्यूअस खाली दे दिया है, तो बताओ a मालूम है, a प्लस b मालूम है, a प्लस 2b होगा और a प्लस ये जो होता है 3b कर सकते हैं, है ना, फोर्थ टर्म है तो 3b। चलिए a तो हमें मालूम है क्लास, ठीक है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस, तो चलो पहले यहाँ से कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस यहाँ का निकालो या कॉमन डिफरेंस यहाँ का निकालो क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हो गया a प्लस b, है ना, माइनस a कर देंगे, ठीक है, माइनस a होगा, यानी कि इक्वल टू ये किसके इक्वल करोगे, ये किसके इक्वल करोगे, इससे यहाँ से ले लो a प्लस 3b माइनस a प्लस 2b, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताएंगे। अब यहाँ पे देखो a प्लस 2b, तो यहाँ पर तो a ये कट गया यानी b बचा और यहाँ पे हो गया a प्लस 3b और माइनस क्या हो गया क्लास। अच्छा, इसमें से आपका ये एक टर्म तो दिया हुआ है, ये टर्म तो आपके पास दिया हुआ है, सो व्हाई नॉट वी कैन पुट द वैल्यू a होल नंबर 1/2 माइनस। अच्छा, ये जो होता है 5 दे रखा है a प्लस 2b, ठीक है ना क्लास, तो ये हो गया और दुनिया 18 19 और 19/2 माइनस 5 माइनस 2b, इसको इधर ले आता हूँ क्लास, यानी b प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया 19 माइनस 10/2, ये कितना हो गया 9/2 और ये कितना हो गया क्लास 3d इक्वल टू 9/2 एंड d इक्वल टू 9/2 इंटू 3 जाना है, कितना आ गया 3/2। ये हमारे पास होता है d आ गया, a आपको मालूम है ना। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हो क्लास, है ना। आगे आप और मैं बढ़ा दूँ क्वेश्चंस। चलो देखो a कैसे निकल जाएगा, a प्लस b है तो a प्लस b, a कितना है 5, b कितना है 3/2, है ना, तो कितना आ गया 10 प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2, ऐसा हो गया। और फिर जो होता है दूसरा है a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू 3/2 सेकेंड से ये हो गया 5 प्लस 3 यानी कि 8 प्लस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे जो होता है कितना भी आपको जो होता है खाली बॉक्सेस दे दिया जाए, है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं करवा लूँ, -4 है ना, -4 दो 4 बॉक्स दे रखा है, ये 4 बॉक्सेस और ये 6 है। अब इसको निकालो, कैसे जो होता है आप निकालते हो, फाइंड आउट करते हो। तो देखो ये तो है a प्लस b, a प्लस 2b और a प्लस 3d और a प्लस 4d, है ना, और ये तो a प्लस 5d होगा ये, ठीक है ना क्लास। तो देखो a तो हमें दिया हुआ,
ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन बना हम लोग, एक यहाँ से दे रहे हैं और एक यहाँ से। तो देखो यहाँ पे क्लास हो जाएगा क्या चीज़, आप लिख सकते हो क्या चीज़, ए प्लस बी माइनस ओ, है ना। और ये जो होता है इक्वल टू इसका 6 माइनस ए प्लस 4d, 6 माइनस ए प्लस 4d। अब देखो ए को हमें मालूम है क्लास, ये तो -4 मालूम है, प्लस बी माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4, है ना। यहाँ पे माइनस ए प्लस माइनस 4d, है ना। अब यहाँ पे ये तो कर दिया क्लास, d इक्वल टू 6 है ना, 6 माइनस ए की जगह -4 एंड -4d। इसको इधर ले आता हूँ, d प्लस 4d इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, एंड ये हो गया क्लास 5d इक्वल टू 10, है ना। और d इक्वल टू 10/2, 5 ये आ गया 2 क्लास, है ना। d5 आ गया, d5 आ गया हमारे पास, सॉरी 10/2, 10/5, 5 2 10, ये जो होता है 2 आ गया क्लास, है ना। ये 2 जो है आ गया आपका, डी आ गया, ए निकल जाएगा, ए ऑलरेडी गिवन है, आप कुछ भी निकाल सकते हो, डी निकलने के बाद यू कैन डू इट इजीली, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी तरह का जो होता है क्वेश्चन। अच्छा एक और है, इसमें बी मिसिंग है ना, इसमें आपका जो होता है सेकंड टर्म ये हो जाए, एक टाइप का और क्वेश्चन है, तो इस टाइप का है आपका। पहला फर्स्ट में दिया हुआ ये 5th नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट में दिया 38 3 ने दिया है ना बॉक्सेस, और -22 ये है क्लास 38 और -22 ये दिया हुआ है आपके पास। अब यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या करता है, ये तो यहाँ दिया हुआ नहीं है ना, तब कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो हम लोग सीधे कोई काम नहीं करना है, काम वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। ये हमारा ए है, ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड टर्म है, तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, है ना। और ये हो गया -22, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना क्लास। तो अब देखो यहाँ से इन दोनों 38 माइनस ए इक्वल टू -22 माइनस, है ना, ए प्लस 4d, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 38 माइनस ए -22 माइनस ए माइनस 4d। अब बताओ ये जो होता है इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देता हूँ, तो -a प्लस 4d इक्वल टू -22 माइनस 30, कुछ नहीं कर, इसको इधर लेके जाए, ये कर दिया, क्या क्या 4d इक्वल टू 8 2 10 2 5 1 6 माइनस, है ना, और d इक्वल टू कितना हो गया 60/4, यानी 15 माइनस 15, d आ गया क्लास। ए आप d का वैल्यू किसी एक में रख दो, है ना, इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी भी सेकेंड टर्म का वैल्यू, जैसे ये सेकेंड है a प्लस d इक्वल टू 38 एंड d इक्वल टू -15, a प्लस -15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू कितना हो गया 38 प्लस 58 प्लस, और ये हो गया 8 5 13 3 4 5 6 63, है ना, ये 63 हो गया। अब आप जो होता है कुछ भी निकाल सकते, कुछ भी कर सकते हो क्लास, है ना। तो होप सो यू हैव अंडरस्टैंडिंग।
क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, है ना, ये कह रहा है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो होता है एपीज में वो नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखो 7, 13, 19, 205, तो इसमें हमको क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन में 7, 13, 19 और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है क्लास, लास्ट टर्म, है ना, यानी an इज गिवन। इसमें देखो a इक्वल टू 7, an इक्वल टू 205 और जो होता है क्लास कहता है नंबर ऑफ टर्म इज गिवन, कितने नंबर ऑफ टर्म b हम लोग निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, यानी a1 a2 a3 ये an है क्लास। तो दैट इज द वी विल फाइंड द a2 माइनस 13 माइनस 7 और ये कितना 7 से 13। ये क्लास आपके पास आ गया डी हमने फाइंड आउट कर दिया, n निकालना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, वही पुराना फार्मूला जो हमने यूज करा था, सीखा था लास्ट वीडियो में, है ना। तो 205 a कितना है, a 7 है प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या है बताओ, n माइनस 1 जो है निकालना है ना, और b क्या है क्लास 6, b है 6। चलो इसको इधर ले आता हूँ, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 और ये हो गया 15 में से 7 गया 8 7 15 और ये बच गया 9 और ये बच गया 1, है ना। अब यहाँ से बताओ इक्वल टू ये कितना हो गया, ये अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब इसको जो होता है डिवाइड कर देंगे, 33 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 1 इधर चला आया तो 33 प्लस 1 इक्वल टू n और ये हो गया 34 इक्वल टू प्लस ये हमारा n निकल गया। तो लास्ट टर्म दिया हुआ था तो n निकल गया क्लास। उसी तरीके से जो होता है आपका ये जो सेकेंड क्वेश्चन का रहा है, इसमें भी क्या दिया हुआ है क्लास, a इक्वल टू 80, है ना, और an दिया हुआ है माइनस 47, ठीक है ना। तो इसी तरीके फर्स्ट वी विल फाइंड b, है ना, 30 और 1 31 अपॉन 2 माइनस 80, ये हो गया 231 माइनस 36, ये कितना हो गया 5 माइनस 5 अपॉन 2, d निकल गया क्लास। अब d निकलने के बाद क्या करना है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an है माइनस 47, a हमारे पास है 18, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 5 अपॉन 2। चलो उसके बाद हम लोग जो होता है क्या फाइंड आउट करते हैं, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1, है ना, इंटू माइनस 5 अपॉन 2। अब ये हो गया क्या, माइनस 18 8 7 15 5 माइनस माइनस प्लस वर्क जो होता है प्लस का होगा साइन माइनस 5 4 1 5 6 माइनस 60। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना होगा माइनस 65 2 अपॉन माइनस 5 माइनस 1 13 और ये हो गया 26 प्लस 1 इक्वल टू n, ये कितना होगा 27 इक्वल टू n, ये हो गया क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है आपके पास, है ना, इस टाइप के भी क्वेश्चंस अगर जो मिले तो आप कर सकते हो, है ना। अब हम लोग जो होता है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लिसन क्लास, अब देखो ये 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2015 में ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हैं क्लास, कहता है विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, तो
पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, 4 9 14 डैश डैश है ना 89, कौन सा टर्म होगा एपी का जो कि 89 होगा प्लस विच ऑफ द टर्म। तो हमने क्या करा, ए एन इक्वल टू 89, ए इक्वल टू 4 और ये कितना होगा डी इक्वल टू, डी हमें निकालना पड़ेगा, डी इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे जो होता है डी, डी हमें दिया हुआ है 9 माइनस 4, तो अब आप जो होता है कैसे फाइंड आउट करोगे, वही फार्मूला ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो होता है। अब यहाँ पे जो होता है ए एन कितना दिया हुआ है 89, यही तो कहता है कौन सा टर्म होगा ये इसका, ए कितना है 4 है, एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है प्लस, तो ये कितना हो गया 89 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 और ये हो गया 85 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 70 प्लस 1 इक्वल टू एन, ये कितना हो गया 80, कौन सा टर्म होगा 18 है ना 18 टर्म। अब इसको कहता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्लास इट इज सेइंग दैट कि सेकेंड टर्म मिडिल टर्म कौन सा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म जितने आएंगे उस टर्म का आधा मिडिल टर्म होता है। तो चलिए पहले तो इसका हम लोग सेकेंड नंबर का क्लास फाइंड आउट करते हैं, ये 6 13 20 है ना डैश 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 2 16। अब यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 6 है ना, ए एन इक्वल टू 216 है, ठीक है ना, d इक्वल टू कितना है 13 माइनस 6 7 713। चलो a पहले ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है हमारे पास, ए एन जो है वो कितना है 216 और a कितना है 6 है, एन माइनस 1 है ना, b कितना है 7। तो पहले 216 माइनस 6 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 210 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस 1 21 है ना, और ये हो गया 30 प्लस 1 इक्वल टू एन, ये कितना होगा 31 है ना 31। इसमें जो होता है n का वैल्यू जो होता है हमारा आया 31, कितना आया 31 आया क्लास। अब ये जो होता है 31 टर्म है, तो 31 टर्म में मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म कौन सा होगा देखो 16 टर्म है ना, जैसे कि 31 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 32 अपॉन है ना, या 15.5 होगा तो क्लास के लिए कौन सा टर्म होगा 16 ही तो होगा, 15.5 होगा तो 16 टर्म तो होगा इसका। तो चलिए इसका मतलब मिडिल टर्म क्या हो गया 16, तो a 16 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a कितना है 6 है, n माइनस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 प्लस 105 इक्वल टू 121। ये इस तरह से हमें मिड टर्म दे, कोई भी टर्म दे क्लास, वी कैन फाइंड इट इजी, हम लोग बिल्कुल आसानी से जो होता है इसको निकाल सकते हैं है ना, इसमें कोई भी जो होता है प्रॉब्लम नहीं होगा है ना। और आपको समझ में भी आया होगा क्लास कि इस तरह से, और ये क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप में कि कौन सा टर्म होगा नहीं होगा। आप इस पे जो होता है और भी प्रैक्टिस करो क्लास है ना, जो भी हो सके जितना हो सके है ना, प्लीज़ डू इट है ना, एंड डू NCERT ऑल्सो। NCERT तो आप करो ही करो अकॉर्डिंग टू द माई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो प्रॉब्लम होता है वो पूछो, RD शर्मा करो और कोई रेफरेंस बुक जो जितने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का है यू कैन डू इट। कम से कम क्लास टारगेट इज दैट कि एक वन डे में 20 क्वेश्चन होना ही होना है।
अगर 20 क्वेश्चंस आप नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आपसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। आप कितना भी प्रैक्टिस करो कोई फायदा नहीं, है ना। प्रैक्टिस आप करोगे तो 20 से अधिक क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन कर करके आप बोलोगे मैंने प्रैक्टिस कर लिया, है ना, नहीं होगा, कभी सॉल्व नहीं होगा क्लास। सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट 1 डे 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर प्रॉब्लम होता है, सॉल्व नहीं होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, यू हैव ऑलरेडी WhatsApp number, so you can contact with the WhatsApp number. Thank you and have a nice day.